हेलो दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2023 और 20 जनवरी 2023 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी की गई 114 पिछड़े जिलों की रैंकिंग में हरियाणा का नूंह जिला किस स्थान पर रहा है। तो हरियाणा का नूंह जिला इस रैंकिंग में ऑप्शन डी चौथे स्थान पर रहा है। अब जान लेते इसके बारे में। देश के 114 पिछड़े जिलों में हरियाणा का एकमात्र जिला नूंह जिला शामिल है और हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में नूंह जिला इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर आया है। अब जिक्र हुआ था रैंकिंग इंडेक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद द्वारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के Tier 4 में हरियाणा पहले स्थान पर है, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवें स्थान पर राजस्थान है। और हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। और हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसको पब्लिसिटी एडवाइज़र नियुक्त किया है। तो ये पब्लिसिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी तरुण भंडारी को। अब जान लेते इसके बारे में। तरुण भंडारी को प्रदेश सरकार ने पब्लिसिटी एडवाइज़र नियुक्त किया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हरियाणा सरकार ने रोहतक के गजेंद्र सिंह फोगाट को हरियाणा पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन या OSD नियुक्त किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में लोकेश सिंघल को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया हरियाणा का। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसको नियुक्त करेगी। तो इसके लिए ऑप्शन ए नेशनल क्वालिटी मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। अब जान लेते हैं, हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल क्वालिटी मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। और हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत देश में पहले स्थान पर है सड़क बनाने में। अब जिक्र हुआ था सड़क यातायात का, तो हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर जिले का है। और हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित हुआ था। और हरियाणा का परिवहन वर्कशॉप मूर्थल सोनीपत में है। और वर्तमान में परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, चुनाव क्षेत्र बलरामगढ़ फरीदाबाद से है। और हरियाणा सरकार ने परिवहन राष्ट्रीयकरण किया था 1972 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया गया है। तो हरियाणा में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है ऑप्शन सी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। अब जान लेते हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था पुस्तक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में भिवानी के लेखक विजेंद्र सोलंकी की पुस्तक मानवाधिकार एवं शरणार्थी का विमोचन किया गया है। और हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश के अध्ययन की पुस्तक समीक्षा के अक्षतिज तथा डॉक्टर सुमन का अध्ययन की पुस्तक उसकी चाहतों का समुंदर इसका भी विमोचन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए बाल कृष्ण अग्रवाल को। अब जान लेते इसके बारे में।
हरियाणा सरकार ने बाल कृष्ण अग्रवाल को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है, जबकि श्रीनिवास गोयल और सुरेश मित्तल को डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या, मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दी है विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, आज आप उसे देख सकते हैं। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का। हाल ही में हरियाणा सरकार ने वीएस कुंडू को हरियाणा राज्योत्सव आयोग का नया चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हाल ही में सुमित राणा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। और हाल ही में धर्मवीर मिर्ज़ापुर को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया गया है? तो हरियाणा में इसका विमोचन किया गया है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किसको पब्लिसिटी एडवाइजर नियुक्त किया है? तरुण भंडारी को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसको नियुक्ति करेगी? तो नेशनल क्वालिटी मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई 114 पिछड़े जिलों की रैंकिंग में हरियाणा का 9 जिला कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो बाल कृष्ण अग्रवाल को बनाया गया है। और दोस्तों मैंने चेयरमैन महानिदेशक वर्तमान में हरियाणा में कौन का, इसके ऊपर एक वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट या रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नदियों का नगर है के नाम से प्रसिद्ध टोहाना से कितनी नहरें निकलती हैं? तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन सी 5 नहरें निकलती है। नेक्स्ट है, मिर्सा मंजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह मंजार स्थित है ऑप्शन बी फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट है, प्रथम कॉटन मिल हरियाणा के किस जिले में बनी थी? तो पहले कॉटन मिल स्थापित की गई थी ऑप्शन बी फतेहाबाद में दोस्तों। और कब स्थापित की गई थी? तो 1963 में से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, चिट्टा मंदिर जो यमुनानगर में स्थित है, इसमें किस भगवान की मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पर दोस्तों स्थापित है ऑप्शन बी भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। नेक्स्ट है, रानी की खिड़की किस जिले में स्थित है? तो रानी की खिड़की स्थित है ऑप्शन ए यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट है, पहलवान अशोक कुमार गर्ग किस जिले से संबंधित है? तो हरियाणा के ऑप्शन सी रोहतक जिले से संबंधित है। और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1993 में अर्जुन अवार्ड, हरियाणा सरकार द्वारा 1990 में राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हंसेडर तीर्थ किस जिले में है? तो यह हरियाणा के ऑप्शन ए जींद जिले में है और जींद के इसी गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, 2020 के पद्म पुरस्कार में हरियाणा के कितने लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिला था? तो 2020 के लिए हरियाणा के ऑप्शन सी 3 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2020 के लिए? तो 2020 के लिए मिला था दोस्तों ऑप्शन सी तरलोचन सिंह को। और हमने ऊपर पढ़ा था उसमें लिखा था पद्मश्री, तो पद्मश्री 3 को मिला था। किस किस को? जय भगवान गोयल को, वीरेंद्र सिंह को और रानी रामपाल को, जबकि तरलोचन सिंह को मिला था पद्म भूषण और इन तीनों को मिला था पद्मश्री। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के कितने जिलों में फैली है? तो हरियाणा के ऑप्शन बी 4 जिलों में फैली है। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। अब पिछले हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? तो हाल ही में इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में इसका पहला कुलपति नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी SS देसवाल को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में HPSC मांग पोर्टल कब शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल की शुरुआत की गई है 25 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो इस पोर्टल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2022 को ही। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है? तो बनाया गया है ऑप्शन ए मुसेदपुर गांव है गुरुग्राम में, वहां पर ये हरियाणा का पहला विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है। अब साथ ही साथ कल वाले हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा सामाजिक न्याय शक्तिकरण अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग का महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो इसका महानिदेशक बनाया गया है ऑप्शन बी KM पांडुरंग को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि देती है? तो 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के चौधरी वेदलाल का निधन हो गया है, वो राज्य के किस पद पर आसीन थे? तो हरियाणा में दोस्तों ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का सबसे युवा पोलो खिलाड़ी बन गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन बी अखिलेश नादल, रोहतक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम व प्रणाली का प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाएगा? तो इन तीनों संस्थानों पर दिया जाएगा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में स्थित दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया है? तो दोस्तों ये हरियाणा के ऑप्शन ए हिसार जिले में स्थित था। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को, सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब इस हिसार से बंद करके चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया है 15 जनवरी 2023 को। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन के उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी विद इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट और PDF के साथ, उसे जाकर जरूर देखना डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा राजस्व आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अगर दोस्तों आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।